এসআইআর ইস্যুতে একেবারে এসআইআর আবহে পশ্চিমবঙ্গে দাঁড়িয়ে অনুপ্রবেশ ইস্যুতে হুঙ্কার দিলেন অমিত শাহ যে অনুপ্রবেশ রুখবে বিজেপি। এ রাজ্যে ক্ষমতায় এসে একেবারে এভাবেই হুঙ্কার দিয়েছেন, চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন অমিত শাহ। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনুপ্রবেশকারী খুঁজে বের করে দেশ ছাড়া করব তাদের। বিজেপি ক্ষমতা এলে পশ্চিমবঙ্গের পুনর্জাগরণ হবে। বাংলার ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ করে নিজেদের ভোট ব্যাংক সুরক্ষিত করেছে তৃণমূল। এটা দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন, সুরক্ষার প্রশ্ন, সংস্কৃতির স্বার্থে বন্ধ হওয়া উচিত। অনুপ্রবেশ ইস্যুতে এভাবেই আক্রমণ শানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অনুপ্রবেশ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গবাসী উদ্বিগ্ন এবং ভীত। অনুপ্রবেশ রুখতে না পারলে পশ্চিমবঙ্গের অস্তিত্ব বিপন্ন। এটা দেশের সুরক্ষার প্রশ্ন, নিরাপত্তার প্রশ্ন। বাংলার ডেমোগ্রাফি চেঞ্জ করে নিজেদের ভোট ব্যাংক সুরক্ষিত করেছে তৃণমূল। সীমান্ত ফেন্সিং করার জন্য এ রাজ্যের সরকার জমি দেয় না, এভাবেই তৃণমূলকে আক্রমণ শানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। मित्रों, जहां पर भी बंगाल में जाते हैं पूरे बंगाल की जनता घुसपैठियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक कितना बड़ा खतरा है। आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीएए लाकर बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध करती है। और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है, वो रोक नहीं रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सरकार है, कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है तो कहां जाता है? सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवारी क्या कर रहा है? आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज नहीं होता? क्यों इसको वापिस भेजा नहीं जाता? जवाब है कि आपके पास एक ऐसी मजबूत राष्ट्रीय ग्रिड बनाएंगे जो बंगाल से घुसपैठ को समाप्त कर देंगी। इंसान छोड़ दीजिए, परिंदा भी पैर नहीं मार पाए, इस प्रकार की एक मजबूत ग्रिड की रचना हम करेंगे। और न केवल घुसपैठ रोकेंगे, सारे घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार करेगी। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां आकर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक। অনুপ্রবেশকারী কারা, জবাব দেবে বাংলার মানুষ। পাল্টা তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার। অমিত শাহ প্রচুর ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যে কথা বলে চলে গেলেন। মিথ্যে কথার উপরে, মিথ্যে তথ্যের উপর একটা প্রেস করে গেলেন। প্রথম কথা হচ্ছে অনুপ্রবেশকারীর কথা বলেছে।
আপনারা জানেন এই গত পার্লামেন্ট সেশনে আমাদের এমপি সুখেন্দু শেখর রায় প্রশ্ন করেছিলেন যে কত অনুপ্রবেশকারী ঢুকেছে এবং কত অনুপ্রবেশকারীকে আপনারা বার করেছেন সেই তথ্যটা দিন। সমস্ত বাংলার 10 কোটি অনুপ্রবেশকারী জবাব দেবে সামনের নির্বাচনে। সবাইকে যখন অনুপ্রবেশকারী বলছেন, বাংলা ভাষা বললেই যখন বাংলাদেশি বলছেন, তারাই আপনাকে জবাব দেবে। অনুপ্রবেশ থেকে দুর্নীতি, তৃণমূল সরকারকে কড়া নিশানা করেছেন অমিত শাহ। এসএসসি থেকে পুরসভা সভেতেই নিয়োগ দুর্নীতি। পার্থ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, অনুব্রত মণ্ডলরা জেলে গেছেন। শোভন চট্টোপাধ্যায় থেকে কুণাল ঘোষ সবাই জেলে গেছেন। পশ্চিমবঙ্গে নারী নিরাপত্তা নেই। আরজি কর কাণ্ড থেকে কসবা ল কলেজে ধর্ষণ, কোথায় নারী নিরাপত্তা? অর্থাৎ একের পর এক ইস্যু নিয়ে অনুপ্রবেশ, দুর্নীতি, নারী নিরাপত্তা, একের পর এক ইস্যু নিয়ে তৃণমূলকে আক্রমণ শানিয়েছেন অমিত শাহ। দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকার গড়তে বদ্ধপরিকর মানুষ, তাই এবার আসছে বিজেপি সরকার, এমনই বলেছেন অমিত শাহ। अप्रैल में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ की जगह विरासत, विकास और गरीब कल्याण की एक मजबूत सरकार बनाने का बंगाल की जनता का संकल्प बंगाल में जहां पर भी जाते हैं वहां दिखाई पड़ता है। तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार और कुशासन और विशेषकर घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित भी है, भयभीत भी है और आशंकित भी है। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंगाल की जनता को आश्वासन भी देना चाहते हैं और वादा भी करना चाहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही यहां की विरासत को हम पुनर्जीवित करेंगे। विकास की गंगा फिर से बड़ी तेज गति से बहेगी और गरीब कल्याण जो बंगाल का आज बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बना है, देश भर में जहां जहां एनडीए सरकार है, भाजपा सरकारें हैं, हमने गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी है। यहां पर भी गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी जाएगी। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।